हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मुकेश अंबानी के 3 ऐसे धमाकेदार स्टॉक के बारे में जो आपको कुछ महीनों में ही मालामाल करने वाला है। मुकेश अंबानी का नाम इसलिए क्योंकि इन तीनों कंपनियों में इनका खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है या कह ले कि साझेदारियाँ हुई हैं। ये कंपनियाँ आपको आने वाले बहुत ही कम समय में एक अच्छा पैसा कमा कर दे सकती हैं और मार्केट में जमने का मौका दे सकती हैं। ये तीनों पेनी स्टॉक्स हैं। इनका वैल्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी इसमें मुकेश अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन शेयर्स को लेकर के आपके सामने आना पड़ा है। तो आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स, पहले स्टॉक की बात करें तो मुकेश अंबानी जी ने इस स्टॉक पर बहुत ही ध्यान दिया है और पहला स्टॉक जो है उसका सीधे रूप से डील जियो से जुड़ा हुआ है। जियो यानी रिलायंस जियो, जो कि नेटवर्किंग की कंपनी है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। इस अनाउंसमेंट के बाद ही एफआईआई ने लगातार इस स्टॉक में खरीदारी शुरू की है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त भी है। कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। स्टॉक का करेंट प्राइस 36 रुपये का है और स्टॉक का हाई 61 रुपये और लो 18 रुपये है। अभी 5G को लेकर के कंपनी का जियो के साथ ही टाई अप हुआ है। ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनाकर देने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले स्टॉक पर। हमारा अगला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी को हमने क्यों चुना है, आइए देखते हैं। अभी आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपने लो पर आ गया है। इनका लो 18 रुपये 80 पैसे का है और अभी करंट प्राइस 19 रुपये 60 पैसे का है। अब आप सोच रहे होंगे कि गिरा हुआ है, उसके बाद भी हमने आपको इसके लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो उसका एक कारण है फ्रेंड्स। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, जब मार्केट गिरता है तो अच्छे शेयर्स को लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। और हम आपको ये शेयर लेने को क्यों कह रहे हैं, इसका कारण ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है। इसका सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ा है। भले ही इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, लेकिन सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ा है। तो आप जानते हैं अगर किसी भी चीज़ का सेल बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी होगा। और अभी किन्हीं कारणों उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सेल में लगातार ग्रोथ है। तो सेल्स ग्रोथ के कारण ही आने वाले समय में इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। इस गिरावट के बाद भी डीआईआई ने अपना होल्डिंग को बरकरार रखा है। साथ ही एफआईआई ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बरकरार ही नहीं रखा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये एक बड़ी बात है जो इशारा करते हैं कि कंपनी बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाली है। आलोक इंडस्ट्रीज भी अंबानी ग्रुप का ही एक हिस्सा है, लेकिन अभी तक इसका ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब भी ये भागेगा तो छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा और बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। अभी ये वैल्यूएशन के मामले में भी कंपनी अब नंबर 1 पर आ चुकी है। अब कंपनी नंबर 1 पे आ गई है तो इस स्टॉक में भी ग्रोथ देखने को बहुत जल्द मिलेगा। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे हिसाब से फ़ायदेमंद हो सकता है। फ्रेंड्स, आते हैं अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। हमारा तीसरा स्टॉक है HFCL लिमिटेड। इस स्टॉक को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों का ही बोलबाला होगा। अगर आप 2 से 5 सालों के लिए, बहुत लंबा नहीं लेकिन 2 से 5 सालों के लिए इन तीनों स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके वेट करें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इन तीनों कंपनियों में मुकेश अंबानी का इन्वॉल्वमेंट है। इसके वजह से इन तीनों कंपनियों का बिजनेस भी अच्छा है। HFCL लिमिटेड 756 करोड़ का कर्ज है। जी हाँ, HFCL लिमिटेड पर 756 करोड़ का कर्ज है, लेकिन इनके पास 2661 करोड़ का रिजर्व है और साथ ही 5171 करोड़ का एसेट भी है। तो हम कह सकते हैं कि कर्ज इनका कुछ भी नहीं है। ये जब चाहे तब अपने कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 10,340 करोड़ का है। इस कंपनी की हाई की बात करें तो इस कंपनी का हाई 101 रुपये का है और करंट प्राइस 75 रुपये का है। फ्रेंड्स, ये थे आज के 3 पेनी स्टॉक्स जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टेलीकॉम एक कंपनी HFCL, जो कि आने वाला समय मैंने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों का ही होने वाला है। इसमें मुकेश अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट है। और जो पहला मैंने स्टॉक बताया था सुबेक्स के साथ जियो के टाई अप के कारण उसमें भी बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात है तो आलोक इंडस्ट्रीज़ की तुलना ट्राइडेंट कंपनी से की जा रही थी और
बहुत अच्छा रिटर्न देने की संभावना आलोक इंडस्ट्री में भी है। अभी ये ऑल टाइम लो पे है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आप एक मार्केट में इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट किसी भी शेयर का, चाहे आलोक इंडस्ट्री हो, टाटा मावर हो, टाटा पावर हो, कोई भी शेयर हो, अगर उसमें एक गिरावट आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है अपने एवरेज को बढ़िया करने की, नया इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। ये इन मौक़ों को ज़रूर पकड़ना चाहिए और मार्केट जब ग्रोथ करेगा तो ये शेयर्स बहुत जल्दी आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।